अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर इरफान। यूर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मार्केट अपडेट्स। और ऑल्ट सीजन के बारे में मुझसे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। आज मार्केट के अंदर एक बड़ी वियर्ड सी हरकत हुई। यहाँ पे सीन ये हुआ कि बीटीसी ने जो है 4 आवर्स के अंदर एक विक दिया हमारे पास, ठीक है। और वो विक ने जो थी वो ऑल्ट कॉइन्स को काफ़ी ज़्यादा मुतासर किया, ठीक है। उसके पीछे रीज़न क्या था और ये क्यों लगी, इसके पीछे क्या रीज़न था, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो है माइकल सेरट जो है उन्होंने 1024 बिटकॉइन जो है वो बाय किए। और वो हर डम के अंदर मतलब बिटकॉइन जो है वो बाय करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब बाय कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो लोग इसको समझ के क्या करते हैं, जितने भी रिटेलर्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे पास करते हैं लॉन्ग फोमो करते हैं कि जी इतना बड़ा बंदा बाय कर रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है बिटकॉइन ने वगैरह वगैरह। तो उस वक्त मार्केट के अंदर एक नूक लाया जाता है। और ये रीज़न था कि बीटीसी जो है वो उसी वक्त तकरीबन 20, जैसे न्यूज़ आई है इसकी थोड़ी देर में बीटीसी जो है वो 2.5% तक जो है वो क्रैश हुआ है। ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस तो हमारे पास बढ़ती हुई नजर आ रही थी, ठीक है। बीटीसी की जो डोमिनेंस थी वो भी यहाँ पे डंप कर रही थी। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि बीटीसी भी जो है वो डंप कर गया। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि बीटीसी अब जो है वो स्टेबल हो रहा है और अब कंसोलिडेशन मोड के अंदर जो है वो वापस आ गया। जो हमारे कंसोलिडेशन मोड था उसके अंदर बीटीसी स्टिल जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। और जितना वो बीटीसी कंसोलिडेट करेगा, डोमिनेंस गिरेगी, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखेंगे पैसा आएगा। लेकिन अभी तक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा नहीं आया है, ठीक है। मोमेंटम पकड़ेंगे ऑल्ट कॉइन्स, थोड़ा सा टाइम आप दें इसको, ये मोमेंटम्स पकड़ेंगे। क्योंकि अभी क्या है, ऑल्ट्स में भी इतना पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट के अंदर फंड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लाइक अगर आप देखेंगे थोड़े दिनों पहले ट्विटर के अंदर फंड्स का सीन चला था। लाइक बाइनेंस के ऊपर रेड नोटिस कर दिया था और एक कॉपी जो है वो कोई इनसाइडर सोर्सेज देता है। और सुनने में आया कि वो ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा अपनी जो है वो प्रिडिक्शन जो वो ठीक कर चुका था। उनके रिगार्डिंग एक जंग छिड़ी थी, उससे लोगों का एतमाद उठ गया। फिर ये जो भी बैंक करप्सी हुई इतनी सारी, और फिर कल एक बुरी न्यूज़ ये भी आई है कि अमेरिका ने कहा है कि लोग इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट्स की हाइक जो होगी वो कम की जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स का यही कह दिया गया है कि अभी अगर 4.75% है तो इस साल हम लोग 5% के ऊपर ही रहेंगे। मतलब स्टिल 25 बीपीएस बढ़ाए जाएंगे और 5 बीपीएस से कम करने के चांसेस अभी उनके नहीं है। तो इस तरीके का सीन है यहाँ पे। ये भी एक बुरी न्यूज़ है। तीसरी बुरी न्यूज़ ये कि यूएसडी जो है उसका यहाँ पे जो वो बाइकआउट चल रहा है। चाइना ने, रशिया ने मिलकर जो वो बाइकआउट किया और चाइनीज यॉन जो वो यहाँ पे एक नई हाइप पकड़ रहा है। तो यूएसडी डॉलर के बारे में ट्रम्प भी यही कह रहे थे कि जो यूएसडी है इसको डी वैल्यू हो रही है। और मतलब एक पॉलिटिक्स जो चल रही है वो तरीके की चीज़ें सारी जो है मिलके मार्केट के अंदर एक प्रेशर सिचुएशन को जो है हमारे पास बना देती है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो इतना खास नहीं कर रही। बिटकॉइन तो चलो स्टिल मोमेंटम पकड़ रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की तरफ पैसा इसलिए भी नहीं आ रहा है। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि रिसेंटली हम लोगों ने बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स के फ्रॉड देखे। लाइक हमने लूना का भी देखा है, फिर एफटीएक्स का भी देखा है। और काफ़ी ऐसे ऑल्ट कॉइन्स आ रहे हैं जो कि आते हैं, पोटेंशियल नहीं पकड़ पाते और फिर वो डेड प्रोजेक्ट की तरह काम करने लगते हैं। इसलिए मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्विस बैंक की बैंक्रप्सी के बाद यहाँ पर आए, वो बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू समझते हैं, ऑल्ट कॉइन्स को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। तो ये रीज़न है कि बीटीसी की डोमिनेंस इतनी ज़्यादा ऊपर गई, तेज़ी से गई, और यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा नहीं आ रहा था। लेकिन अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अब ऑल्ट सीजन देख सकते हैं। उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा वजूहत ये है कि हम अगर ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस का अगर चार्ट यहाँ पे ओपन करें तो अब हम देखेंगे कि ऑल्ट थोड़े थोड़े करके जो मोमेंटम पकड़ेगी। क्योंकि ऑल्ट कॉइन की जो डोमिनेंस है वो यहाँ पे आपके पास डबल बॉटम पैटर्न बना रही है। डबल बॉटम पैटर्न इज द बुलिश पैटर्न, और ये बनते ही मार्केट एक रिवर्स करती है। अब यहाँ से आप इसके टारगेट जैसे सेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये अगर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी तो 12 से 10% देखने को मिलेगी। और इसका 10% इट मीन्स के ऑल्ट कॉइन्स का तकरीबन 40 से 30% होगा, ठीक है। और बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डबल टॉप बना के इस वक्त जो है वो रिजेक्शन ले रही है। लास्ट टाइम से अगर हम सिचुएशन को कंपेयर करेंगे तो लास्ट टाइम भी यही हुआ था कि बीटीसी की जो डोमिनेंस है उसने यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाया था, और ट्रिपल टॉप बना के जो है हमारे पास रिजेक्शन दी थी। मैं आपको थोड़ा सा चीज़ों को सही से समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको वीकली चार्ट ओपन करके समझा देता हूँ ताकि आपके सामने क्लियर इमेज हो मार्केट की। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हमारे पास एक ट्रिपल टॉप बना था मार्केट में, ठीक है, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, ट्रिपल टॉप, और जैसे इसने रिवर्सल किया था डोमिनेंस ने, हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक रैली आई थी। ये जनवरी से मार्च तक की, जो अप्रैल तक की जो एक रैली थी जिसके अंदर हर ऑल्ट कॉइन 10x 15x हुआ था, ये इसी का नतीजा था। और आपने देखा कि अगर डोमिनेंस यहाँ पे 30-40% फॉल हुई तो हर कॉइन जो यहाँ पे 3x से 4x हुआ था। और अभी भी अगर हम देखेंगे तो सिचुएशन काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज जो है वो मैच करी। यहाँ पे अभी जो है वो ट्रिपल टॉप वापस से बन रहा है, रिजेक्शन यहाँ पे ले रहा है। अगर तो चांसेस है कि यहाँ हमारे पास जो रिट्रेस हो सकती है यूएसए की डोमिनेंस, वो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉसिबल सिनेरियो है कि आपके पास तकरीबन 10 से 15% हो सकती है। और एवरेज ऑल्ट जो है वो 50-40% जो आपके पास है वो पंप दिखा सकता है। अब ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे कौन से जिनके अंदर आपको एंट्री लेनी चाहिए, मैं आपको एक और चीज़ भी दिखा दूँ कि जो चीज़ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग यूएसडी की डोमिनेंस, सॉरी, ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस के अकॉर्डिंग बता रही, ये जो है ना, ये टोटल मार्केट कैप का चार्ट है जो इस वक्त पैसा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है, ठीक है, बीटीसी को हटा के। तो वो यहाँ पे क्या कर रहा है, पोटेंशियल पकड़ रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट कर रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, ब्रेकआउट पे है। और अगर ये ब्रेकआउट करता है तो इसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 50 से 40% तक आपको पंप जो वो दे सकता है। इसमें आप हर ऑल्ट को कोरिलेट कर सकते हो कि एक ऑल्ट जो है वो इतना पंप आपके पास जो है वो हो सकता है। यहाँ पे यूएसडी की डोमिनेंस भी अगर हम कहेंगे तो एक तरीके से स्टेबल है, चीज़ें नॉर्मल है, बीटीसी भी यहाँ पे स्टेबल है। लेकिन बीटीसी जो ये नुक्स दे रहा है ना, ये जो
3-4% के नुक्स दे रहा है, इसमें आपका एक ऑल्ट कॉइन 5 से 6% नीचे जाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। इवन कि हम हॉनेस्ट रिव्यू होते हैं तो हमारे प्रीमियम के भी 3 SL हिट है इसी अनसर्टेनिटी की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर एक जो आता है, लाइक हमारी अगर हम बात करें तो सितंबर के अंदर हमारे 5 स्टॉप लॉस गए थे, दिसंबर के अंदर हमारे 6 गए थे, और अभी तक हमारे 3 है। ऑलमोस्ट 4 की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे उसको हम स्क्वायर ऑफ करें पोजीशन को। लेकिन एट दी एंड हम आपको प्रॉफिट ही देते हैं, लोगों को, मेंबर्स को हम लोग एक्स्ट्रा डेज दे देते हैं। प्रीमियम में आपको प्रॉपर गाइड तेरा लेकर चलते हैं, ठीक है। हमारे स्टॉप लॉस ज़्यादा कोई बड़े नहीं होता, हमारे 3% का एक स्टॉप लॉस होता है। तो अगर आपके 5 भी स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो आपको 15% का लॉस होता है। लेकिन हमारी जो टीपी होती है वो भी हमारी शॉर्ट होती है, लेकिन अगर हमारी एक टीपी हिट होती है तो फिर वो कंटिन्यूसली सारी टीपीज हिट करता है, क्योंकि हम पोटेंशियल वाली चीज़ आपको देते हैं। और स्टॉप लॉस हमारे उसी सूरत के अंदर हिट होते हैं जब यहाँ पे बीटीसी 5 से 6% की नीचे की मूव जो है वो खराब दे देता है। वरना हमारा जो मोमेंटम वो एक अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ है। हम लोग तकरीबन 2.5 साल से प्रीमियम रन कर रहे हैं। हमारी एक हिस्ट्री रही है कि हम स्कैल्पिंग में काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं और स्पॉट ट्रेडिंग हम कराते हैं, फ्यूचर्स हम नहीं कराते। तो अल्लाह का शुक्र है, अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के अंदर तो आपको व्हाट्सएप में नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का सीन है, और इंशाल्लाह एट द एंड यही होता है कि हम उसको कवर करवा देते हैं अच्छे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पोजीशंस लेके। अब आपको यहाँ पे किस तरीके के ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको एंट्रीज लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑल्ट सीजन आ रहा है उसके बारे में बात करें तो आपकी एक कैटेगरीज होनी चाहिए। सबसे पहले जो पैसा आप डालना, मैं आपसे कहूँगा कि आप जिसमें पैसा आप इन्वेस्ट करो वो आपके पास एक अच्छी जो कैटेगरी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चाइनीज नैरेटिव है। अब एआई में मैं पीएचबी के पीछे हाथ धो के पड़ा हूँ। अब मेरी लिस्ट में मैंने 2 कॉइन ऐड कर लिए, एक पीएचबी यूएसडीटी, ठीक है। एजिक्स को 0.16 से हम लोग ले गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा वो ऊपर गया था हमारी वीडियो के बाद, तकरीबन ऑलमोस्ट वो 400% तक तो जो था वो पंप हुआ था, ठीक है। आप लोगों ने वो वीडियो पढ़ी भी, आप जाके देख सकते हैं। पीएचबी जो वो एक ब्रेकआउट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस की ऊपर बना हुआ ये कॉइन है, अभी रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करो। इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट अगर आप देखो तो सीटीएक्सी भी, अभी देखोगे ना ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा नहीं है, क्योंकि वो बीटीसी की वजह से नहीं है, क्योंकि बीटीसी की डोमिनेंस को पे स्टेबल लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं रही। सीटीएक्सी भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस पे बना हुआ कॉइन, और यहाँ पे आपके पास बुलिश पेनेंट पैटर्न जो है वो बना रहा है। अगर तो ये ब्रेकआउट करते तो आपके पास पॉसिबिलिटीज ये है कि आपको 60 से 50% तक का जो वो पंप दे सकता है नेक्स्ट ऑर्डर रैली के अंदर, जिसका आपका टारगेट 0.35 तक भी हो सकता है। एआई के लिए मैंने ये 2 कॉइन सेलेक्ट किए। बाकी ईएसपी और आईपी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। ये लो कैप्स है, जैम्स है, जिनके अंदर आप पोर्टफोलियो का 5 से 2% लगा के लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ें, और अगर नीचा तो एक्यूमुलेट करें। लेकिन अभी वो बाइंग रेंजेस में ही घूम रहे हैं, तो उसको एक्यूमुलेट करना मेरे ख्याल से शायद ठीक है। 2% से 3% से बाय करके छोड़ दो, ठीक है। वो आपकी वो पैसा है जो आपने बस लगा दिया, आप भूल गए और आप उसको 1 साल बाद देखने वाले हो, या जब ऑल्ट सीजन आएगा तो एआई जो कैटेगरी वो ज़्यादा पंप होगी। चाइनीज नैरेटिव के अंदर मैंने आपको कल भी कहा था कि डब्ल्यूटीसी में आप अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो, क्योंकि डब्ल्यूटीसी एक चाइनीज नैरेटिव हुआ कॉइन है, और अभी भी ये देखेंगे तो मार्केट से इतना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि हमने कल यहाँ पे आपको बाय करने को कहा था, और अभी अगर आप देखेंगे तो शायद हम लोग इससे थोड़े से प्रॉफिट में ही बैठे होंगे, ऑलमोस्ट 4% के प्रॉफिट के अंदर। तो डब्ल्यूटीसी आप चाइनीज नैरेटिव में रख सकते हो। इसके बाद डीफाई की तरफ अगर हम आते हैं तो डीफाई में आपके पास मैंने कल ही आपको एक कॉइन का सिग्नल दिया पर्प का, ठीक है। पैप जो है हमारे पास काफ़ी अच्छी एक पोटेंशियल शो कर रहा है। अभी थोड़ा सा नीचे आ गया क्योंकि इसको हमने एक्यूमुलेट करने को कहा है, और मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। कॉइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है, और ये जब रैलीज देते हैं तो हमारे पास इसकी रैली मिनिमम अभी 30 से 40% की आप देख सकते हो कि वो होती हैं। तो आप तकरीबन हमारी बाइंग से इस वक्त ये 2% जो है वो नीचे आया हुआ है। फ्री सिग्नल मैंने दिया था इसका, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन इसके अंदर आप पोटेंशियल जैसे ही आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर पैसा आ रहा है, ये भी आपको जो है एक अच्छी रैली में पकड़ता हुआ जो वो दिखेगा, और आप इसको पार्ट्स में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। वरना अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप कम रखना चाहते हैं, तो आप स्टॉप लॉस मस्ट यूज करें अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, ठीक है। जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना आप स्टॉप लॉस यहाँ पे यूज करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 7 से 8% का स्टॉप लॉस इज इनफ, वो आपके बाइंग के मुताबिक जहाँ बनता है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके का सीन है मार्केट के अंदर। ये आपको ऑल्ट्स के ऊपर जो है वो खास करके जो है नजर रखनी है। डीफी में आपके पास और भी सारी चीजें मिल जाती है, लाइक आपको बेक पे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बेक जो है एक डीफी प्रोजेक्ट है, और ये भी काफी ज्यादा पोटेंशियल शो करता है। इसके अलावा अगर आप बर्गर पे आ जाते हो तो वो भी एक डीफी लो कैप है, उसमें भी आप पोटेंशियल देख सकते हो, वो भी अच्छा कॉइन है। और रिसेंटली अभी अभी हम लोगों ने इससे जो वो प्रॉफिट निकाला था अपनी ट्रेड, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, और 30% हमने इससे जो है वो निकाला था। तो डीफी प्रोजेक्ट्स में आप एआई और चाइनीज नैरेटिव के अंदर आप पैसा थोड़ा थोड़ा जो है अपना डाल सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट ऑल्ट सीजन के लिए, क्योंकि ये जो है वो फ्यूचर है। और वेब 3 भी एआई के अंदर ही कवर हो जाता है, क्योंकि पीएचबी आपके पास वेब 3 पे भी आपको काम करते हुए नजर आ रहा है। एक लो कैप जैम आपकी जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो ये अपडेट्स थी मार्केट की। बाकी डिस्कॉर्ड सर्वर मस्ट ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि आपको हर छोटी छोटी अपडेट जो है वहाँ पे हम आपको पूरे तरीके से अप टू डेट रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।